देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जय हिंद मैम। जय हिंद। क्या रिपोर्ट है? वैसे काफी जानकारी मिली है, लेकिन कोई खास सबूत नहीं मिला। जिस दिन सौदा हुआ था उसी दिन सुरेश पाटिल का खून हुआ और सौदा करने वाला संजू गायब है, और जिसकी जमीन है वो मंजू, उसके घर में ब्लास्ट होने से मौत हुई। ये सब कनेक्टेड है। मुझे 100% यकीन है ये जो ब्लास्ट हुआ है वो एक्सीडेंट नहीं, खून ही होगा। किसी पे शक? यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन आज उसके पति से पूछताछ की, वो जानकारी देने से झिझक रहा था। लेकिन वो तो चल नहीं सकता ना। चलो मान लेते हैं कि उसने अपनी बीवी को जला दिया, पर वो सुरेश पाटिल का खून कैसे कर सकता है? और हाँ, वो घर में ही रहता है, इसलिए पैसे देकर भी खून नहीं करवा सकता। गांव के और लोगों से पूछताछ कीजिए। वो जमीन अपशगुनी है, ऐसी अफवाह किसने और क्यों फैलाई इसका पता लगाइए। और वो जो सौदा करने वाला कहाँ गायब हो गया? उसका लास्ट लोकेशन क्या था? इसी गांव में एक वाड़ा है, उसी वाड़े के पीछे। वाड़ा? हाय। हाय। सिट ना। डॉक्टर नहीं आया अभी तक? नहीं, वो एक इमरजेंसी पेशेंट को चेक करने के लिए गए हैं। ओके। मंजुला यही ट्यूशन्स लेती थी ना? हाँ, यही बरामदे में। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। गांव में सभी को बुरा लग रहा होगा ना? हाँ, हमारी मंजू दीदी बहुत अच्छी थी। कुछ ही दिनों में सबको उनसे बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था। हमारे लिए तो घर के सदस्य जैसी हो गई थी। मेरी अज्जी तो उन्हें अपनी बेटी ही समझती थी, और हमारे टोनिया को भी बहुत पसंद थी वो। लेकिन कहते हैं ना, जो सबको पसंद होता है वही भगवान को पसंद होता है। वैसा ही कुछ हुआ हमारी मंजू दीदी के साथ। ये देखिए, डॉक्टर साहब आ गए। ये तो बहुत मदद करते थे मंजू दीदी की। हेलो। हेलो। आप यहाँ? हाँ, आप ही से मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने के लिए? मतलब मेरे पास कोई काम था आपका? अरे, आप ही ने तो कहा था ना, काम ना हो तब भी आप यहाँ आ सकती हो। हाँ, याद आया। लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है। हम अगली बार मिलेंगे तब बैठकर बातें करेंगे। डिम्पल, ये अंदर रख देना। हाँ। मैं चलता हूँ। बाय। श्योर, बाय। ओके, सी यू। हाँ, सी यू। डॉक्टर साहब दिव्या यहाँ होते हुए भी उससे बात के बगैर ही यहाँ से चले गए। जरूर कुछ दाल में काला है। लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ है मतलब? जिस दिव्या के लिए आपने मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू किया, उसकी पूरी गांव से खबर भी निकाली, मुझे भी खबर निकालने को कहा, उसकी बच्ची का इलाज भी करवाया, उसके साथ खेले भी, वाड़े में इंतजार भी करते बैठे आप। और आज जब वो आपसे मिलने आई तो आप उनसे मिले भी नहीं। ऐसा क्या हुआ? आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। अनाप शनाप सवाल मत पूछो। एक तो वैसे भी मेरा मूड खराब है। अच्छा, आपके मूड को वैसे क्या हुआ है? या अब उसे हासिल करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हैं आप? अगर वैसा कुछ है तो आप मुझे पहले ही बता दीजिए, वरना आप देखना। क्या? वरना क्या? क्या करोगी तुम? मैंने तुम्हें दिव्या की जानकारी निकालने कहा था। क्या जानकारी निकाली तुमने? मुझसे काम करने के पैसे लेती हो ना, तो वैसा काम भी करके दिखाओ। मैं हमेशा अच्छा ही काम करती हूँ, और मैं उसकी पूरी जानकारी भी निकालने वाली हूँ। कब? हम दोनों जेल में बंद होने के बाद? क्या कुछ भी बकवास कर रहे हैं आप? वो क्यों जेल में डालेगी हमें? क्योंकि वो पुलिस है। एसीपी दिव्या सिंह। क्या? ठीक से खबर निकाला करो। सुनिए भाई। बोलिए। डॉक्टर का दवाखाना कहाँ पर है? वो देखो वहाँ। हाँ। डॉक्टर अजीत कुमार देव।
किससे मिलना है आपको? डॉक्टर साहब कहाँ गए? मुझे उन्हीं से मिलना है। आप बीमार हो क्या? वो डॉक्टर अभी आते ही होंगे। आप यहाँ पर बैठिए, बैठिए यहाँ पर, आ जाइए, आइए आइए बैठिए, आते ही होंगे वो। आइए चेक करता हूँ। मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से? रूपा मेरी बेटी। कहाँ है रूपा? आपके साथ काम करती है ना वो? देवी नाम के कंपाउंडर को ढूंढते हुए आई थी मुंबई से यहाँ। रूपा? मरने के बाद भी ये रूपा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। पागल लड़की, मरने के पहले भी पागलपन कर गई। क्या जरूरत थी इस बूढ़े को बताने की कि मैं मिलने जा रही हूं? इस बूढ़े ने अगर किसी को कुछ कहा कि रूपा इसकी बेटी है, वो उसे ढूंढ रहा है, ये गांव वालों को पता चला तो सब उसे ढूंढने लगेंगे। ऊपर से नई एसीपी, उसका भी वाड़े पर आना जाना पड़ गया है। हाथ धोकर इस मामले के पीछे पड़ जाएगी वो तो। ऊपर से ये डिम्पल को अगर पता चला कि रूपा को वाड़े के अंदर ही दफनाया है तो वो बखेड़ा कर देगी और पैसे भी मांगेगी। नहीं 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 नहीं, ये बात बढ़ने से पहले ही खत्म कर देनी होगी। कुछ भी हो जाए, ये बुढ़ा इस गांव में नहीं रहना चाहिए। टोनिया भैया। मायरा, तुम आ गई? मुझे लगा कि तुम मेरे साथ खेलने ही नहीं आओगी अब। मैं खेलने नहीं आई हूँ। तो फिर किस लिए आई हो? हम तुम्हारी डिम्पल दीदी से मिलने आए हैं। दीदी से मिलना है क्या? रुको अभी बुलाता हूँ। दीदी, ए दीदी, अरे जल्दी बाहर आओ। मायरा की मम्मी को आपसे बहुत जरूरी काम है। इसका डिम्पल के पास क्या काम है? नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई। मैंने डिम्पल को इससे बात करने से मना कर देना चाहिए था। अब ये डिम्पल कुछ गड़बड़ ना कर दे। सुबह और शाम 2 वक्त। कितने में डॉक्टर? 500 रुपए। इतने? हाँ ठीक है, जितने हैं दीजिए। दीदी, क्या हुआ? हाँ आ गए। कोई काम था आपको? अरे आपके पास नहीं, इनका मुझसे काम है। मेरा दोनों से काम है। एक्चुअली मायरा को संभालने के लिए मुझे किसी की जरूरत है और कोई मिल भी नहीं रहा है। तो उसमें मुझे मायरा ने कहा कि हम डिम्पल दीदी से पूछते हैं। मैं अच्छे पैसे दूंगी तुम्हें। अगर डिम्पल इसके घर गई तो बातों बातों में सब उगल देगी। दिमाग तो है ही नहीं इसे। डिम्पल को घर बुलाकर सब खबर निकालने का प्लान तो नहीं होगा ना इसका? मुझे आपके पास काम करने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर के यहाँ काम करती हूँ ना। तुम्हारी ड्यूटी खत्म होने के बाद भी आओगी तो चलेगा। उससे अच्छा आप एक काम करिए, मायरा को यहीं छोड़ दीजिए। मतलब मैं दवाखाने में भी काम करूंगी और इसका भी ध्यान रखूंगी। और इस पर ध्यान देने के लिए मेरी मम्मी भी है, टोनिया है और मेरी अज्जी भी है। नहीं, मेरी वजह से खामखा तकलीफ क्यों उठाएंगे आप? नहीं। उसमें तकलीफ की क्या बात है? हमें भी तो 2 पैसे मिलेंगे। रहने दो इसे यहाँ, हम सब उसका ध्यान रखेंगे। हाँ, और मैं भी खेलूंगा इसके साथ। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ छोड़ा करूँगी। नाउ हैप्पी? यस मम्मा, अब मुझे एक अच्छी फैमिली भी मिल गई है। टोनिया भैया, डिम्पल दीदी, मंगल आंटी। हाय दैया, मैं और आंटी। इस डिम्पल ने हाँ क्यों कर दी? क्या जरूरत थी उस लड़की को यहाँ छोड़ने का सुझाव देने की? अब ये औरत रोज यहाँ आएगी, पूछताछ करेगी। इस एसीपी दिव्या सिंह का वाड़े में रोज आना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप खुश हो ना? रूपा, हे रूपा। काका, मैं रूपा नहीं हूँ,
मैं दिव्या हूँ। माफ करना, मुझे लगा मेरी रूपा ही है। कहाँ गई है आपकी रूपा? यहीं कहीं होगी, पता नहीं। आपने देखा उसे? नहीं। अच्छा। बाबा, आप अभी तक यहीं हो? आपको यहाँ से जाने के लिए कहा था ना। आप इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, इनके दिमाग पर असर हुआ है इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। आप जाइए, आपको देर हो रही होगी। लेकिन ये किसी लड़की का नाम ले रहे थे। हाँ, मुझसे भी मिले थे। एक्चुअली इन्हें हर लड़की में उनकी बेटी ही दिखाई देती है, इसीलिए ऐसा बर्ताव करते हैं। आप ध्यान मत दीजिए इन पर, आप जाइए। लेकिन ये कह रहे थे कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। बहुत काम बाकी है। हाँ। चलो मायरा, आइए, अंदर चलकर बात करते हैं। आइए आइए आइए। क्यों बे, उठे। मैंने यहाँ से जाने के लिए कहा था ना। क्या कर रहा है तू यहाँ? मैं नहीं जाऊंगा, मैं रूपा को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मुझे मेरी रूपा को मिलना है। तेरी रूपा यहाँ नहीं है, तेरी रूपा चली गई यहाँ से। अगर फिर इस गांव में दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रहे। निकल यहाँ से। आप उन्हें यहाँ से भगाना क्यों चाहते हैं? और हाँ, वो बुढ़ा तो रूपाली दीदी का नाम ले रहा था। उनकी रूपाली कहीं अपनी रूपा दीदी तो नहीं है ना? आप क्यों मुंह बोली बहन? नहीं, वो ये रूपाली नहीं है। सच कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब? नहीं तो मैं उस बुड्ढे से जाकर पूछ लूंगी। वही है वो, वही रूपाली है वो। तो आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि वो कहाँ है? कैसे बताऊं? देखो, उसे देवी सिंह से प्यार था ना, उन दोनों की मैंने शादी करा दी है। और रूपा के पिताजी उसे पसंद नहीं करते। उन्हें बताया तो वो उन्हें एक साथ रहने नहीं देंगे, इसीलिए नहीं बताया मैंने। आप सच बोल रहे हैं ना डॉक्टर? हाँ, अरे तुमने ही तो कहा था ना कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ शादी करा दो। याद आ रहा है कुछ तुम्हें? हाँ, याद आया। तो आप रूपा दीदी को क्यों नहीं बता देते कि उनके पिताजी यहाँ ढूंढने आए हैं उन्हें? हाँ, मैं रूपाली को फोन करके बताने वाला हूँ कि उसके पिताजी उसे यहाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। आप इसी गांव से हैं या कहीं और से? नहीं, मैं मुंबई से हूँ। एक्चुअली मुंबई में मेरा बहुत बड़ा अस्पताल था, पर मैं बोर हो गया वहाँ। फिर सोचा कि गांव में जाकर रहूं, गांव के लोगों की सेवा करूं, इसलिए यहाँ चला आया। अरे वाह, सचमुच कमाल के इंसान हैं आप। थैंक यू। मंजू का और आपका अच्छा बॉन्डिंग था ना? हाँ। काफी मदद की आपने उसकी, ऐसा सुना है मैंने। नहीं, सिर्फ मंजू ही क्यों, गांव के हर जरूरतमंद इंसान की मदद करता हूँ मैं, इसीलिए तो गांव वाले मुझे भगवान का अवतार मानते हैं। उसकी जमीन का सौदा पूरा हो गया था क्या? हाँ। पूरा हो गया? हाँ, मतलब कागजात तो पूरे हो गए थे। हाँ, थोड़ी रकम देनी बाकी है, उतना ही। मतलब अब मंजू की जमीन आपकी हो गई? अब कैसे बताऊं इन्हें, बुढ़िया ने सुन लिया तो फिर से शुरू हो जाएगी। उससे अच्छा होगा कि मैं चुप ही रहता हूँ। डॉक्टर, ये लीजिए। अरे डॉक्टर, चाय लीजिए ना। ये कंपाउंडर यहाँ क्या कर रहा है? पिलाओ, सांप को दूध पिलाओ, खाना खिलाओ, मतलब बड़ा होकर वही निकलेगा हम सबको। अरे आई, कैसी बात कर रही है? क्या गलत कह रही हूँ रे मैं? मेरी मंजू को इसने बहुत परेशान किया है, इसी की वजह से मंजू के साथ सब हुआ, और इसी ने उस दिन उसे कमरे में बुला लिया था। अरे आजी, तब हम जमीन के सौदे की बात कर रहे थे। अरे कौन सा ऐसा सौदा कर रहे थे तुम कि किसी दूसरे को वहाँ रुकने भी नहीं दे रहे थे? तुमने ही मंजू को मुझे कमरे से बाहर निकालने को कहा था। मैं सब कुछ जानती हूँ। जमीन का सौदा करूँगा, तुम्हारी जमीन खरीद लूँगा, ऐसा बोलकर उसी का ही फायदा उठाया होगा तुमने। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें।
अरे अजीब, कुछ भी क्यों बोल रही हैं आप? आप हमारे अजी की तरफ ध्यान मत देना, वो कुछ भी बोलती हैं। डॉक्टर, आप जाइए दवाखाने में, पेशेंट भी आगे होंगे। हाँ। काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी आई है इस गांव में, उसी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रही। आपके लिए और कुछ मंगवाऊं क्या? नहीं मैडम, इतना खाने को दिया वही काफी है। बस अब मेरी बेटी को ढूंढ दो। मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? आपके कहने के मुताबिक उसे घर छोड़े काफी दिन हो गए हैं और आप अब ढूंढ रहे हैं उसे। बात तो सच ही है, कभी कभी जिंदगी में अक्ल देर से आती है इंसान को। मेरा भी वैसा ही हुआ। मैं पूरी जिंदगी भागता ही रहा, बहुत तकलीफ दी उसे मैंने, प्यार नहीं दिया मैंने उसको। लेकिन अब जब मरने की घड़ी आ रही है तो सब समझ में आ रहा है मुझको। डॉक्टर ने कहा है अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा मैं। मैडम, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे माफी मांगनी है, मुझे उसकी शादी करवानी है, मुझे उसकी गृहस्थी देखनी है। मैडम, भगवान के लिए ढूंढ दो उसे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आप मुझे ठीक से बताइए क्या हुआ था। अच्छा, उस कंपाउंडर का क्या नाम बताया था आपने? देवी सिंह। उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? नहीं है। उसे कभी देखा था? हाँ, एक बार शराब के नशे में देखा था उसे। ओके। शिखरे। यस मैडम। आर्टिस्ट को बुला लीजिए, और ये जो भी देवी सिंह है ना, उसका जल्द से जल्द स्केच बनवा लीजिए, तब हमें पता चल जाएगा कि वो दिखता कैसा है। ओके मैडम। और आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। बड़ा एहसान होगा आपका, उसे ढूंढना जरूर। मुझे उससे माफी मांगनी है। अरे काका, संभल कर, इन्हें छोड़कर आइए बाहर। जाइए आराम से, संभल कर। एक मिनट रुकिए, ये थोड़े पैसे रख लीजिए खर्च के लिए। रखिए और चिंता मत कीजिए, देवी सिंह और रूपाली हमें जल्द ही मिल जाएंगे। काका, कल आप पुलिस स्टेशन आ जाइएगा, हम देवी सिंह का स्केच बनवा लेंगे, ठीक है? दिव्या ने अगर मेरा स्केच देख लिया तो वो मुझे तुरंत पहचानेगी। सिर्फ पहचान ही नहीं लेगी, लेकिन मुझे जेल के अंदर भी डाल देगी ये औरत। उस बुढ़े का परमानेंट बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अरे बाबा, हाथ कितने ठंडे पड़ गए हैं आपके। और मैं क्यों मारूंगा आपको? आप मुझे मेरे पिताजी की तरह हैं। देखिए, हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, मैं क्यों मारूंगा आपको? आप मेरी रूपा को जानते हो? आपने देखा उसे? देखिए, आपकी रूपा को मैं जानता होता, उसे कहीं देखा होता तो आपसे कब का मिला दिया होता मैंने। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए,
आपको आपकी रूपा से मिलाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। आइए, अंदर आइए। अंदर? हमेशा मुझे वाड़े से बाहर निकाल देते हो और आज अंदर चलने को कह रहे हो? अरे, गांव के सारे लोग मुझे भगवान का अवतार मानते हैं। मुझसे किसी के चेहरे पर दुख देखा नहीं जाता, और आपके चेहरे पर दुख हो तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चलिए, आप अंदर चलिए, अंदर आकर सो जाइए। हम दोनों मिलकर आपकी रूपा को ढूंढेंगे। आइए आइए आइए। रूपा, रूपा, मेरी रूपा का यहीं कहीं होने का आभास हो रहा है मुझे। रूपा! अरे, आपकी रूपा यहाँ कैसे हो सकती है बाबा? वाड़े में लोग सोए हुए हैं, उनकी नींद खराब मत कीजिए। आइए, अंदर चलिए। मुझे उसका यहाँ पर आभास हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं। आइए आइए, डरिए मत, आइए। अरे आइए आइए, यहाँ सो जाइए। आप भी ना बाबा, कितनी ठंड है बाहर, क्या जरूरत थी बाहर बैठने की। आराम से सो जाइए, हम कल आपकी बेटी को ढूंढने निकलेंगे। क्या पता आपकी प्यारी बेटी भी आपकी कहीं राह देख रही होगी। सो जाइए। अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे पुलिस स्टेशन में जाना है, मैडम ने बुलाया है। आपने मुझे रात को सोने की जगह दी, बहुत एहसान है आपका। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? बैठिए यहाँ पर। आइए, बैठिए 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 बैठिए। देखिए, चाय नाश्ता किए बगैर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप अगर ऐसे ही बाहर चले गए, धूप के चलते आपको चक्कर आ गया, तो आप पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच पाओगे? मुझे क्या लगता है बताऊं? पुलिस स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी को इस गांव से गए हुए काफी दिन हो चुके हैं। अब कैसे मिलेगी वो? नहीं मिल पाएगी, और समझो वो मिल भी गई तो उल्टा वही पुलिस केस कर देगी कि मेरे पिताजी शराब पीकर मुझे परेशान करते थे, मुझे यातना देते थे। देखिए, आपको कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, ऐसा मुझे लगता है। मेरी बात मानो तो पुलिस स्टेशन मत जाइए। नहीं, भले पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़े, लेकिन मुझे मेरी बेटी से मिलना है। मेरी आंखें बंद होने से पहले मुझे एक बार उससे मिलना है, एक बार उससे माफी मांग लूं, फिर मैं मर जाऊं तो कोई गम नहीं। मतलब बाबा, आप मेरी बात नहीं मानोगे, ठीक है? शायद आपको भी आपकी बेटी के पास भेजने का इंतजाम करना पड़ेगा। डॉक्टर, ये क्या कर दिया आपने? इन्हें क्यों मार डाला? अरे आप इंसान है या हैवान? क्यों जान ले ली उनकी आपने? मैंने उन्हें मारा नहीं है, एक बार से मर नहीं जाएंगे, ये जिंदा होंगे वो। लेकिन आप इन्हें मारना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो पुलिस स्टेशन जा रहा था। मैंने समझाया उसे मत जा, लेकिन सुन ही नहीं रहा था। एक बात ध्यान में रखना, किसी भी हालत में ये पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचना चाहिए। और वो दिव्या, उसने अगर पूछा ये कहाँ है, तो उसे कहना कि ये बहुत सीरियस है। इसका मतलब ये डॉक्टर के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते, लेकिन क्या जानते हैं वो?
और जिसकी वजह से डॉक्टर की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब क्या सोच रही हो? मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। हाँ, देती हूँ। दिव्या मैडम आ रही है लगता है। ये सब उठाओ जल्दी से। टोनिया भैया, मैं आ गई। अरे आ गई तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था कि तुम यहाँ कब आओगी। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये जो भंवरा है ना, इसको कैसे घुमाते ना, वो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हाँ मायरा, अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखना। हाँ। और किसी को परेशान मत करना। बाय। ऐसी डरी हुई क्यों लग रही हो? वो मैं सीरियस पेशेंट को देख लेती हूँ ना, तो मुझे डर लगता है बहुत। इसमें डरने वाली क्या बात है? हमें हर सिचुएशन का सामना करना आना चाहिए, और अगर इंसान इमोशनल हो जाए तो उसके काम पर असर पड़ता है। हाँ। क्या हाँ? अरे तुम तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो। मायरा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। ऐसा क्या? आपकी मायरा भी बहुत अच्छी है, बहुत ही स्वीट है वो। हाँ, बाय द वे, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। मे आई कम इन डॉक्टर? अरे आइए ना, आइए। आपसे थोड़ी बात करनी थी। हम बोलिए। काका को कल रात आपने कहाँ छोड़ा था? हम सुबह से उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो पुलिस स्टेशन आए ही नहीं। एनी आइडिया वो कहाँ गए होंगे? दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? पूछिए मत। सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, तब एक जगह उन्हें बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ पाया। जब मैं नजदीक गया तब उनके हाथ और पांव ठंडे पड़ गए थे, और आधे घंटे की देर हो जाती ना तो। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? अरे ये तो मेरा फर्ज था। आप तो जानती हैं कि गांव के सारे लोग मुझे भगवान। इन्हें होश कब तक आएगा? कुछ कह नहीं सकता, मतलब कितना भी समय लग सकता है। आप एक काम कीजिए, आप जाइए। ये होश में आ जाएंगे तो मैं खुद फोन करके बता दूंगा। आप जाइए। ओके। क्या हो रहा है आपको? और ये चोट कैसे आई? हाँ बताइए। इन्होंने मारा है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। इनके सर पर चोट आई है, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं। इन्हें वहां से मैं ही लेकर आया ना, इसलिए कुछ धुंधला सा याद आ रहा होगा इन्हें। ऐसी केसेस में अक्सर ऐसा होता है। ओके, लेकिन प्लीज इनका ख्याल रखिएगा, और जब होश आ जाएगा तब मैं इन्हें ले जाऊंगी। नहीं। हाँ? नहीं, मतलब आप उन्हें नहीं ले जा सकते। वहां जाने के बाद अगर उनकी तबीयत को कुछ हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आई एम सॉरी, मैं मेरे पेशेंट को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। एक्सट्रीमली सॉरी। आपकी बात भी ठीक है। इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ तो रिस्क है। हाँ। शिखरे, उस स्केच आर्टिस्ट को इधर लेकर आइए, डॉक्टर के क्लिनिक में। मैं अभी आई। ये बुड्ढे, मेरे बारे में कुछ पता है ना तो याद रखना, अभी तो सिर्फ मारा है, जान लेने से भी बिल्कुल नहीं कतराऊंगा, समझा? डॉक्टर, चेकअप हो गया क्या इनका? हाँ,
ये इन्हें चेक ही कर रहा था। आ गए हैं ये अब होश में। अब आप अपनी जगह बैठ सकते हैं। आइए, कम। आप घबराइए नहीं और टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपका केस अब मेरे हाथों में है। मुझे 10 साल हो गए सर्विस करते हुए, और अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुजरिम मेरे हाथों से छूट गया। आइए, उतरिए। आराम से। बैठिए यहाँ। हाँ, ये पट्टी इन्होंने ही बांधी है। ये थे, इसीलिए तो आप जिंदा हैं। सागर काका, ये स्केच बनाएंगे। आप जैसा बोलेंगे वैसे। आपको देवी सिंह का चेहरा याद करना है और बताना है। उसकी आंखें कैसी थी, उसके बाल कैसे थे, क्या उसे दाढ़ी थी, क्या वो चश्मा पहनता था, मतलब उसके चेहरे पर किस प्रकार के भाव होते थे। कुछ तो याद आता ही होगा आपको। आपको जो कुछ याद आए वो ठीक से सोच कर बताइए, मतलब उसके मुताबिक ये स्केच बनाएंगे। अब जितनी सटीक जानकारी देंगे, हम उतनी ही जल्दी देवी सिंह तक पहुंच पाएंगे। एक बार वो मिल जाएगा ना, तो आपकी बेटी तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हेलो, ठीक है शिखरे, मैं चलती हूँ, आप यही रुकिए। और सोना नहीं है, काम पर ध्यान देना। और स्केच बन जाए तो ले आना। यस मैडम। वो चश्मा पहनता था? नहीं, गोल चेहरा था, ऐसी दाढ़ी भी थी उसकी, बिखरे हुए बाल भी थे उसके, खुरदरा चेहरा, सांवला रंग था उसका। शिकरे साहब, आपको अगर नींद आ रही हो तो अंदर जाकर सो जाइए। वो नींद तो आ रही है, पर ड्यूटी पर सो नहीं सकता हूँ ना। हाँ, वो भी सही है। आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हो, इसीलिए हम सुरक्षित हैं। मेरी तबीयत आज पूरी तरह से खराब है। क्यों, क्या हुआ है आपको? कुछ तकलीफ हो रही है आपको? रात को नींद नहीं आती है और सर में दर्द भी बहुत होता है। अरे शिकरे साहब, तो आते ही बता देना था ना, अब तक दवाई दे देता मैं आपको, ठीक भी हुए होते अब तक। बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ, बैठिए। गोली। आप थोड़ी चाय लेना चाहेंगे? जी चलेगा। डिम्पल, डिम्पल, क्या हुआ डॉक्टर साहब? जाओ एक कप चाय लेकर आओ। अयो, कैसी तस्वीर बना रहे हैं आप ये? डिम्पल, एक कप चाय लेकर आओ। और इनके लिए लाऊं? इनके लिए नहीं, इन्हें अभी अभी दवाई दी है, इन्हें नहीं चाहिए, एक ही लेकर। और आपके लिए? मुझे भी नहीं चाहिए। तो फिर हवलदार साहब के लिए लाऊं? नहीं, वो अब नहीं उठेंगे, वो सो गए हैं। क्यों? सवाल पूछना बंद करो, जितना कहा है उतना करो। जाओ एक चाय लेकर आओ। लाती हूँ। लाओ, मैं दे दूंगा। मैं दे दूंगी। मैं देता हूँ इन्हें चाय। अरे मैं देती हूँ डॉक्टर साहब। डिम्पल, मैंने कहा ना मैं देता हूँ। अरे मैंने कहा ना मैं देती हूँ। डिम्पल, डिम्पल, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो तस्वीर खराब कर दी तुमने। अरे डॉक्टर साहब, मेरा तो ध्यान था ही यहाँ, आपका ही धक्का लगा मुझे। मेरा धक्का नहीं लगा, तुम्हारा पैर लड़खड़ाया होगा। कितनी मेहनत से तस्वीर बनाई थी इन्होंने,
अब मैडम की डांट खानी पड़ेगी। और बाबा को तो देखो, वो भी बेचारे उनकी बेटी से मिलने के लिए बेताब है। अब सॉरी बोलो इन्हें। डिम्पल सॉरी बोलो। सॉरी। सॉरी, हाँ उससे गलती से हुआ। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं दूसरा स्केच बना लूंगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन कर लूंगा। मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। मैडम मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मुझे मत मारो मैडम प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत, तुम मंजू के दोस्त हो इसलिए तुम्हें यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कैसी थी मंजू? कोई भी उससे दोस्ती करना चाहेगा ऐसी थी। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि कोई भी उससे प्यार कर ले। बहुत ही अच्छी थी। तुम पसंद करते थे ना उसे? मंजू तो सबको पसंद थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हें वो पसंद थी ना? अच्छी लगती थी लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तुम प्यार करते थे ना उससे? तुम्ही ने बताया था मुझे। प्यार के बारे में तो नहीं जानता लेकिन अच्छी लगती थी। ये वन साइडेड लव के चक्कर में तुमने उसे मार दिया। मैडम, अरे क्या बोल रही है आप? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। आप नहीं समझेंगी हमारा रिश्ता। अरे बचपन से ही मैं उसका ख्याल रखते आया हूँ। तो किसने किया होगा ये? तुम तो जानते ही होगे ना, तुम तो करीबी दोस्त थे उसके। मैं नहीं जानता मैडम। तुम्हें उसकी बातों से महसूस हुआ था कुछ? वो किसी टेंशन में थी या ऐसा कुछ? उसके पति के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, उसी टेंशन में थी वो। पैसों का छोड़ के किसी दूसरे टेंशन में थी क्या वो? कोई उसके पीछे पड़ा था? हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता मैडम, लेकिन जब से वो महाबलेश्वर जाके आई थी ना, तब से वो बहुत टेंशन में लग रही थी मैडम। महाबलेश्वर? मंजू का पति और डॉक्टर और डिम्पल, ये चारों पिकनिक के लिए गए थे। डॉक्टर वो भी गए थे क्या? हाँ। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। हो गया फाइनल स्केच। बाबा देखिए। हाँ, हेलो, उठिए। मैडम को फोन कीजिए और उनसे कहिए स्केच रेडी है। वो यहाँ आने वाली है या हम लोग वहाँ जाएंगे? मैडम ने वही आने को कहा था। एक बार पूछ के तो देखिए। पूछता हूँ। हेलो मैडम। हाँ, स्केच तैयार हो गया। वहीं आ जाओ उन्हें लेकर। हाँ मैडम, आता हूँ, उन्हें लेकर वहीं आ जाता हूँ मैडम। एक मिनट। जरा थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ, अभी लाती हूँ। आजा आजा, पकड़ पकड़। आजा आजा। ये लीजिए। आजा आजा, पकड़। आजा आजा, पकड़ 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 मुझे। अरे टोनिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हें ध्यान से खेलना चाहिए ना। आप पानी पी लीजिए। आप रहने दीजिए, मैं उठा देती हूँ। आपके वाड़े में छोटी सी जगह चाहिए मुझे, मैं किराया दूंगा। अयो, इस तस्वीर में जो बनाया है इसने, वो तो बिल्कुल डॉक्टर जैसा दिखता है। क्या हुआ? तू इतनी टेंशन में क्यों दिख रही? इस आदमी को पहचानती है क्या? देखो तो। टोनिया, जा जाकर खेल। नहीं, मैं नहीं जानती। अरे कितनी खतरनाक तस्वीर है, इसलिए मैं इसे देखकर थोड़ा डर गई थी। मैं नहीं पहचानती। अब ये लीजिए। डॉक्टर साहब,
आपने वो स्केच देखा था क्या? डिम्पल, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम्हारा काम हो गया हो तो जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात सुनिए, मैंने देखी वो तस्वीर। उस तस्वीर में जो आदमी था ना, वो सेम टू सेम आपकी तरह दिख रहा था। मतलब अगर स्केच वाले आदमी को चश्मा लगा दिया ना, तो वो बस आपकी जैसा ही दिखेगा। तुम्हें एक बार कहा सुनाई नहीं दिया? मेरे सर में बहुत दर्द है। जाओ, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, परेशान नहीं करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, सर में जो दर्द हो रहा है वो डॉक्टर अजीत के हो रहा है या देवी सिंह के? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा उस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर, लेकिन ये सब बातें मुझसे कहने से क्या होगा? ये तो दिव्या मैम को मानना चाहिए ना। बैठ क्या रही हो? उठो, निकलो यहाँ से। मुझसे पैसे उगलवाने के लिए उस स्केच के साथ मुझे जोड़ने की कोशिश कर रही हो तुम। डॉक्टर, आप मुझे कोई मुफ्त के पैसे नहीं देते हो, हाँ? मैं आपका जो भी काम करती हूँ ना, उसी के पैसे देते हैं आप मुझे। ये एहसान की भाषा मुझसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ा संभल के रहो, बस इतना ही कहने के लिए आई थी मैं। जब देखो तब चिल्लाते रहते हैं। अब मेरे समझ में आया, आप उस बुड्ढे को क्यों भगा देना चाहते थे। इस डिम्पल ने इतनी आसानी से पहचान लिया, तो उस दिव्या को स्केच देखकर मुझे पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। कुछ भी हो जाए, वो स्केच दिव्या के हाथ नहीं लगना चाहिए।